आज के इस वीडियो मॉडल वर्ब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे विल, वुड, शैल एंड शुड के सभी यूजेस। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, एज वेल एज कैन, कुड, मे, माइट सभी के यूजेस देखे थे। अगर आपको इनको लेकर कोई भी डाउट है तो पार्ट 1 प्लीज पहले देख लें, ठीक है, मेरे मॉडल वर्ब प्लेलिस्ट में जाकर, एंड देन फर्दर वी कैन जंप इनटू द पार्ट 2 ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यूजेस बताने वाला हूं इन चारों मॉडल वर्ब्स के, तो प्लीज इसको एंड तक देखना ताकि आपको सभी यूजेस पता हो इन सभी मॉडल्स वर्ब को लेकर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट वन। सो पहला विल, हमने तो पढ़ा है यार, विल तो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, यस और नो? ये मॉडल वर्ब की तरह कैसे यूज होता है? वेल, ये भी पढ़ा है कि टेंस में ही एक्चुअली यूज होता है, तो मैंने यहां लिख दिया, गलती हो गया मुझसे, यस और नो? वेल, देखो बात सही है, लेकिन मॉडल वर्ब होते क्या है? मॉडल वर्ब का मतलब होता है मूड बताना। मूड यानी रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, असम्पशन, यही चीजें बताना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विल हम इन सभी के लिए भी यूज करते हैं, जिस वजह से मैंने इसको लिखा है। सो द फर्स्ट यूज इज वोल्यूशन। अब ये वोल्यूशन क्या होता है जी? वेल, मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है, टू मेक अ चॉइस और डिसीजन। जब भी आप चॉइस बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज को लेके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग विल, एंड हेंस विल का यूज उस जगह कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, आई विल कैरी योर बुक्स। वेल, ये मेरी चॉइस है, ठीक है, मैंने डिसीजन लिया कि आई विल कैरी योर बुक्स, दैट्स द रीजन मैं क्या कर रहा हूं, विल का यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, डोंट वरी आई विल बी हियर। चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा, ठीक है। अगेन ये मेरा डिसीजन है कि नहीं, मेरी चॉइस है। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, यानी मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा अगले बारी से, यानी अगेन ये मेरी चॉइस है, ठीक है। तो जब मैं चॉइस खुद की बना रहा हूं, कहीं ना कहीं खुद का डिसीजन ले रहा हूं, हेंस इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मॉडल वर्ब। दैट्स द रीजन आई एम टीचिंग यू विल हियर। नेक्स्ट यूज, इन्विटेशन, रिक्वेस्ट एंड ऑफर। वेल, इनका यूजेस तो हम जानते हैं, प्रोबेबली हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज भी करते हैं, ठीक है, इनवाइट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या ऑफर देने के लिए, ठीक है। एग्जांपल देखें, विल यू हैव टी, ठीक है, क्या आप टी लेंगे, है ना। विल यू गिव मी अ चांस, है ना, क्या मुझे आप एक चांस देंगे, ठीक है। विल यू ज्वाइन अस फॉर कॉफी, क्या आप हमको कॉफी के लिए ज्वाइन करें, कॉफी पीने के लिए ज्वाइन करेंगे। So these are the most common uses of will. Let's jump into the next one. Next one is assumption और probability. Well, जब भी हम assumption करते हैं and probability को बताते हैं, तब भी हम will का use करते हैं, ठीक है। जैसे कि that will be the postman, I think, यानी वो शायद postman होगा, जो मुझे लगता है, ठीक है। तो पक्का जरूरी नहीं है कि वो postman होगा, but ये हमारा guess है। Exactly. दिस विल बी द बुक यू वॉन्ट, आई सपोज, है ना, शायद यही बुक है जो आप लेना चाहते हैं। वेल, शायद तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक, जब आप विल लगा रहे हैं ना, तो आप प्रोबेबिलिटी जो अजम्पशन बता रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, मतलब आपको लगभग 70 to 80% क्लियर है कि यही चीज होगी, एंड दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग हियर विल। अगर मे और माइट यूज करता तो शायद ही होता है, माइट का मतलब और मे का मतलब, तो वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी और अजम्पशन है वो कम होती है, दैट्स द रीजन। ऑलराइट, सो ये डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, वुड। वेल, वुड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली, वेल, हम बट छोटे से जानते आ रहे हैं कि जो वुड होता है वो पास्ट फॉर्म ऑफ द विल होता है। एग्जैक्टली, जब भी हम कोई भी बात पास्ट में बताते हैं, नरेट करते पास्ट की स्टोरी को फ्यूचर को लेकर, यानी मैं अगर कहता हूं कि मुझे मालूम था कि मैं ये मैच जीत जाऊंगा, है ना, सो आई न्यू आई वुड विन दिस मैच, ठीक है। तो पास्ट में आप फ्यूचर की जब बात करते हैं, हालांकि प्रेजेंट में आप श्योर हो चुके हैं कि आप जीत चुके हैं, लेकिन जब पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में आपको पता थोड़ा ना था कि आप जीत जाएंगे। एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं आपका एक गेस था, आपको यह लगता था कि आप जीत जाएंगे, हेंस पास्ट इन द फ्यूचर, यानी जब पास्ट में आप फ्यूचर की बात करते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं। शायद आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। देखें, पास्ट ऑफ विल, एग्जाम्पल आई एक्सपेक्टेड, और ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये देखो पास्ट टेंस है। एग्जैक्टली, तो जो हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे, जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा पास्ट होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट अ फर्स्ट क्लास, है ना, दैट आई वुड गेट अ फर्स्ट क्लास मार्क, कुछ भी लिख लीजिए, यहां मैंने शायद लिखा नहीं, है ना, मेरा बहुत अच्छा मार्क आएगा ना, बहुत टॉप क्लास का, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी सेड शी वुड कैरी माई बुक्स, है ना, उसने बोला था कि शी वुड, वह मेरे बुक कैरी करेगी। हेंस अगेन यहां पास हम लोग क्या किए, सेड का यूज कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन वी आर हियर यूजिंग वुड, ठीक है, यानी पास्ट में ये फ्यूचर की बात थी। ऑलराइट,
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट यूज इज परमिशन। जब भी आपको परमिशन लेना होता है तब भी हम यूज करते हैं वुड का। एग्जाम्पल, वुड यू माइंड, है ना, अगर आपको बुरा ना लगे, इफ आई ओपन द डोर, क्या मैं डोर ओपन कर सकता हूं? वुड यू माइंड, अगेन, इफ आई ब्रॉट अ कॉलीग विथ मी, क्या मैं एक कॉलीग ला सकता हूं? ठीक है, तो जब भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो यानी परमिशन लेनी हो तो आप इसका यूज करें। एंड द नेक्स्ट वन, थर्ड यूज, रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशंस। वेल, इफ यू वांट टू बी वेरी पोलाइट, जब आप बहुत पोलाइट होना चाहते हैं तो आप बेस्ट है कि इसका वुड का यूज करें। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, वुड यू मेक डिनर, प्लीज, क्या डिनर बना देंगे आप? तो प्लीज का सेंस बनता है ना, काफी ज्यादा फॉर्मल एंड पोलाइट लगता है। वुड यू लाइक टू गो आउट समटाइम्स, क्या कभी कभी आप बाहर चल जाना चाहते हैं? ठीक है, तो जब आप वुड का यूज करके क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं, तो काफी अच्छा सेंस निकलता है, यानी पोलाइट सेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, पास्ट हैबिचुअल बिहेवियर। देखो, जैसे मैंने बताया कि वुड मोस्टली हम पास्ट के साथ यूज करते हैं। जब हम पास्ट की हैबिट को भी डिस्क्राइब करना चाहते हैं देन वी कैन डेफिनेटली यूज वुड। एग्जांपल, एवरी संडे वी वुड गो टू द नियर बाय आइसक्रीम पार्लर। ठीक है ना, हर संडे हम लोग कहां जाते थे? वी वुड गो टू द नियर बाय आइसक्रीम पार्लर, यानी आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर जाते थे। ठीक है, एवरी सैटरडे डैड वुड मेक पैनकेक्स फॉर अस, यानी हर शनिवार को डैड पैनकेक्स बनाते थे हमारे लिए। ठीक है, तो जब आप पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं देन फॉर श्योर यू शुड बी यूजिंग व्हाट? वुड। नेक्स्ट वन, वेल, नेक्स्ट वन से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं, प्रेजेंट। वुड का सेंस जरूरी नहीं है कि कुछ हर बार आपको पास्ट को ही डिस्क्राइब करने के लिए यूज करना पड़े, कुछ समय के लिए प्रेजेंट को भी डिस्क्राइब करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, ऑलराइट, सो आई वोंट से आई विल प्ले क्रिकेट, है ना, आई विल का मतलब मैं क्रिकेट खेलूंगा। बट जनरली आप लाइक स्पोर्ट्स ग्राउंड में हैं और आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई वुड प्ले क्रिकेट, है ना, मैं क्रिकेट खेलूंगा। एग्जैक्टली, तो प्रेजेंट सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। देखें, द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोरबेल रैंग, यानी डॉग यानी भौंकता है एवरी टाइम, हर बार जब डोरबेल बजती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी जो सच ही नहीं है, वर्चुअल चीज है ना, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए है ना, आप वुड का यूज करते हैं। एंड मोस्टली मैंने आपको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल्स तब आपको पता चलेगा वुड का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जब हम पास्ट मॉडल्स पढ़ेंगे। अब इसके बाद पार्ट 3 के बाद हम पास्ट मॉडल्स पढ़ेंगे जिसमें आपको वुड हैव पढ़ाऊंगा, तो मोस्टली वुड हैव का यूज पॉसिबिलिटी, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी को ही डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। तो अभी फिलहाल देखिए वुड का यूज करके हाइपोथेटिकल सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इफ शी वॉज ट्रेन्ड, अगर उसको ट्रेन किया गया होता, शी वुड बी एबल टू विन द कंपटीशन, तो शायद वो कंपटीशन जीत सकती थी, है ना, यानी वो अगर उसे ट्रेन किया जाता तभी जीत सकती थी। ठीक है, यानी अभी भी श्योर नहीं है कि ट्रेन किया गया होता तो भी जीत जाती, ऐसा कुछ है नहीं, बट दिस इज हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, शायद हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ आई पार्टिसिपेटेड आई वुड बी एबल टू रन अ मैराथन। ठीक है, अगर मैं पार्टिसिपेट करता देन आई वुड बी एबल टू रन मैराथन, मैं मैराथन दौड़ पाता। बट जरूरी नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट करता तो पक्का दौड़ लेता। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन की, हेंस वी यूज इट लाइक दिस। नेक्स्ट वन, शैल। अब शैल का यूज हम कहां करते हैं? जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि शैल का यूज फ्यूचर सिंपल में करते हैं। एग्जैक्टली, बट टू बी ऑनेस्ट शैल का यूज मोस्टली मॉडल वर्ब्स, एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है। ठीक है, एज अ ऑफर और सजेशन के लिए। और एक चीज और, जब भी आप शैल का यूज करते हैं यू शुड बी अश्योरिंग दैट आई एंड वी प्रोनाउन होना चाहिए, क्योंकि शैल मोस्टली क्या हमेशा आई एंड वी के साथ जाता है। अगर इसके अलावा आप कोई भी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो सही नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल देखें, शैल आई ऑर्डर अ टैक्सी, क्या ना, क्या मैं एक टैक्सी ऑर्डर कर दूं? ठीक है, शैल आई बुक अ टैक्सी, आई एम सो सॉरी, ये सही नहीं लग रहा है, बुक अ टैक्सी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, शैल वी कंफर्म 2:30 देन। ठीक है, क्या हम कंफर्म करें? सजेशन है 2:30 यानी 2:30। ठीक है, तो हम इस तरह शैल का यूज करते हैं, काफी सिंपल है और एक ही यूज है। नेक्स्ट वन, शुड। नाउ शुड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसका यूज करते हैं। अब हम शुड का यूज कहां और कैसे करते हैं? देखो, पहला यूज होता है हमारा एडवाइस के लिए, व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग एडवाइस टू समवन। ठीक है, जब भी आप एडवाइस देते हैं
तब हम शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यू शुड ट्राई दिस सूप, है ना, आपको ये सूप जो है ट्राई करना चाहिए, हैंस वी यूज इट, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एडवाइस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यू शुड गो टू द न्यू म्यूजियम, ठीक है, आपको नया म्यूजियम जाना चाहिए, ठीक है ना, अगेन हमारा एडवाइस है, शायद वो ब्यूटीफुल है, अच्छा है, दैट्स द रीजन वी आर एडवाइसिंग समवन, ठीक है। नेक्स्ट वन, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। वेल, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का मतलब सिंपल सा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली अब देखो, हम एक और मॉडल वर्ब पढ़ेंगे अगले पार्ट में, जो कि है आउट टू, कुछ इसी जैसा होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे, ठीक है। जनरली हम उसका यूज नहीं करते, लाइक नेटिव स्पीकर्स आर नॉट यूजिंग दैट, बट स्टिल हम यूज कर सकते हैं क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में भी यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ही शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम, यानी उसको मीटिंग में समय से आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आप ये कोई एडवाइस नहीं कर रहे हो, दिस इज द कंडीशन, क्योंकि वो जो बंदा या बंदी है काम कर रहा उस ऑफिस में, देन इट इज सर्टेन दैट द पर्सन शुड बी कमिंग इन द टाइम, यस और नो, उसे टाइम में आना चाहिए। तो ये क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है। एग्जैक्टली, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, एग्जैक्टली, चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को ओबे करे। एंड नाउ अगेन दिस इज अ कंडीशन, ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को ओबे ना करे, कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज अ मोरल वैल्यू, दिस इज द कंडीशन दैट दे हैव टू फॉलो। ऑलराइट, यू हैव रिवाइज्ड, सो यू शुड रेडी फॉर द टेस्ट, है ना, क्योंकि आपने रिवाइज कर लिया है, देन यू शुड बी रेडी फॉर द टेस्ट, आपको टेस्ट के लिए रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो शुड हम मोरल के लिए कर रहे हैं, शैल हम ऑफर सजेशन के लिए कर रहे हैं, वुड हम रिक्वेस्ट के लिए मोस्टली करते हैं, पास्ट हैबिचुअल्स एक्शंस और पास्ट स्टोरी नरेट करने के लिए करते हैं, एंड विल का यूज तो मैंने आपको बताया ही। इस तरह हमारी ये मॉडल वर्ब्स कंप्लीट होते हैं। 4 मॉडल वर्ब्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, विल, वुड, शैल एंड शुड। अगेन, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूं, क्योंकि आई बिलीव कि ये अगर सभी आपके नोट्स में मेंटेन रहेंगी तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं और आपके डाउट्स हमेशा क्लियर रहेंगे, ठीक है। सो विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड hit the notification bell so that my updates or my notifications should be coming to you as soon as possible। और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है ना। So with this, see you in the next video, bye।